जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और चलिए आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं मैथ की कुछ नए ट्रिक्स। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। अभी इस पर और भी कुछ हमारी वीडियो आने वाली है, लगभग 5 से 7 वीडियो हमारी इस पर आएगी। और इसके अंदर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से पूछे जाने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग इसमें सॉल्व करके देखेंगे। और उनको बनाने के लिए जो भी हम जितना भी आसान से आसान ट्रिक हो सकेगा, हम उन सभी ट्रिक्स को इसमें यूज करेंगे। तो चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है आज के लिए। सबसे पहले देखिए कि 6 का पावर -11, 6 का पावर -12 और 6 का पावर -13, 6 का पावर -14 और 6 का पावर -15 का एलसीएम। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ होता है जिसमें बेस सेम होता है और क्या होता है, पावर जो होता है डिफरेंट होता है, और फिर क्या होता है उसमें माइनस लगा हुआ रहता है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि जितना पावर पे क्या होगा माइनस चढ़ा हुआ रहेगा, उतना ही उसका वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे हम लोग उसी रूल को अप्लाई करेंगे। अगर देखा जाए कि 6 का पावर -11, तो 6 का पावर -12 से ये क्या होता है, ये बड़ा होता है, इससे इसका क्या होता है, मान अधिक होता है। और इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटा मान जो है हमारा 6 के पास पावर में -15 है, और सबसे बड़ा मान हमारा क्या है, 6 का पावर -11 है। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 का पावर -11। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसको बनाइए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ कि 8 का पावर 9, 8 का पावर 10, 8 का पावर 15, 8 का पावर 58 और 8 का पावर 20, इन सभी में एलसीएम ही निकालना है। तो जब एलसीएम हम लोगों को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अधिक मान वाले को देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि बेस सेम होता है, पावर क्या होता है, अलग अलग होगा, तो सबसे बड़ा जो पावर होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। इस बात को हमेशा से आपको ध्यान में रखना है कि जिसका पावर अधिक होगा, अगर बेस सेम है, जिसका पावर ज्यादा होगा वही क्या होगा, हमारा एलसीएम निकलेगा। तो हम लोग देख लें कि 20 तो है नहीं, 15 भी नहीं, 10 भी नहीं, 9 भी नहीं, इन सभी से बड़ा क्या है हमारे पास, 8 का पावर 58 है। तो यही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 4 का पावर 5, 4 का पावर 8, 4 का पावर 12, 4 का पावर 7 का एलसीएम ज्ञात करना। और ये हमारा क्या है, आरआरसी की 2014 की क्वेश्चन परीक्षा में पूछी जा चुकी क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे इस सेम पैटर्न पे ही दोनों है कि नीचे का बेस क्या है, हर एक जगह 4 है, और पावर क्या है, अलग है। तो सबसे बड़े पावर को देख लेते हैं, हमारा क्या है, 4 का पावर 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी पैटर्न पर, अगर हम लोग देखें कि अगर इन्हीं का क्या करना हो, हम लोगों को एचसीएफ निकालना होगा। अगर इसी क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम लोगों को इन्हीं का क्या करना है, एचसीएफ निकालना होगा, तो फिर वैल्यू क्या हो जाता है। सेम क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं कि जब एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोगों को सबसे लिस्ट जो सबसे छोटा मान होगा उसी को क्या करना होगा, एचसीएफ के जगह पे हम लोगों को चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख ले कि 11, 12, 13 माइनस में है, तो माइनस में जितना ज्यादा वैल्यू होता है उसका मान क्या होता है, उतना ही कम होता है। तो यह 6 का पावर -15 है, और इसका वैल्यू क्या है, सबसे छोटा इसमें मान होगा, और ये सभी को डिवाइड करेगा, सभी से डिविजिबल होगा। तो इसका जो एचसीएफ हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर -15 हो जाएगा, 6 का पावर -12। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि एचसीएफ इस बार हम लोग निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकालने में एलसीएम हमारा जो निकला था वो था क्या, 8 का पावर 58, और एचसीएफ जब निकाला तो सबसे छोटे को देखना है। तो बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है, तो सबसे पावर में जिसका मान कम होगा वही हमारा आंसर होगा। और सबसे पावर में कब क्या है, 8 का पावर 9 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का पावर 9 ही होगा। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए और इस क्वेश्चन को क्या करें, इसमें हम लोगों को एचसीएफ निकालना, तो फिर देखेंगे सबसे ज्यादा पावर कम किसका है। तो 4 का पावर 7 भी नहीं, 12 भी नहीं, 8 भी नहीं, 4 का पावर क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। और यही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। कह रहा है कि यदि a का पावर 2 का क्यू और गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 6 तथा b का पावर 4 गुना 3 गुना 5 हो, तो इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। इसका हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ अगर इसका हम लोगों को निकालना है तो सेम काम करना है। यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2, 3 और 5 यहाँ बेस पे भी है, और इस जगह पे भी क्या है हमारा 2 और 3 और 5 ही बेस पे है। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखना है कि बेस तो रहेगा ही हमारे पास, क्योंकि तीनों में है, और यहाँ भी बेस हमारा रहेगा है, क्योंकि तीनों में 2, 3, 5
अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम देख रहे हैं ना, तो पावर को देखेंगे कि किसका पावर अधिक है। तो 2 का क्यों नहीं, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 है यहाँ और 3 है, तो ये 3 का पावर 4 और 5 का पावर यहाँ क्या है 6 और यहाँ 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 का पावर 6, ये हमारा निकल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और चलिए एचसीएफ की अगर बात करें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम वाले पावर को लेंगे। तो 2 का पावर यहाँ क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हमारा ये 2 का पावर 3 हो जाएगा। और 3 और 5 यहाँ पे पावर में एक ही है, और यहाँ पे क्या है 4 और 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ निकल जाएगा और ये एलसीएम हमारा निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ को निकालना है और उनका क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है कि उनका अनुपात क्या होगा, उनका क्या अनुपात होगा। चलिए देखते हैं। हम लोग एलसीएम जो है कि निकालना सीख गए हैं। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए, उसमें इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बताए गए हैं। डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं कि अगर पहले एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, इसको दो तरीके से हम लोग निकाल के यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो है कि हम लोग चलिए बाय लॉन्ग मेथड या फिर किसी और मेथड का यूज करके देख लें कि 28 को हम लोग जब लिखेंगे तो 28 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14 और गुना 2 हो जाएगा, और हमारे पास क्या है 42 है, 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 गुना 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें, डायरेक्ट अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एचसीएफ भी हम लोग निकाल लेते हैं और एलसीएम भी निकाल लेते हैं। अगर इस तरह से हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि दोनों जगह 14 है, तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिल जाएगा वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 14। और अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है उनको तो हम लोग ले ही लेंगे, दोनों में कॉमन के लिए 1 ले लेंगे, और उसके बाद बाकी जो भी बच गया 2 और 3 इनको भी क्या करेंगे आपस में ले लेंगे। तो 2 3 6 और 14 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 84 हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से एलसीएम और एचसीएफ को। इसके बाद बोला एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा 84 बटा 14 हो जाएगा, 14 से काट दीजिए 14 6 84, 6 अनुपात 1 यहाँ भी बन गया। और यहाँ भी कर सकते हैं कि दोनों में 14 था तो इसके लिए 1 ले लेते हैं और 3 दूना 6 हो जाता हमारा एलसीएम में, तो यहाँ से भी हो जाता। लेकिन इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए तो केवल सोचिए कि आखिर वो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कौन सा संख्या हो जाएगा जिनसे दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं भागा लगा सकते हैं। तो 7 से अगर लगा रहे तो दोनों से लग रहा है, लेकिन 7 वो संख्या नहीं है जो बड़ी है, इससे बड़ी क्या है 14 है हमारे पास, क्योंकि 14 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये दोनों क्या होगा कटेगा एक साथ। तो इसका एचसीएफ हो गया हमारे पास 14। और अगर एलसीएम की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं अपने पुराना फॉर्मूला को यूज करेंगे कि 14 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो 14 से इसको काट दीजिए, 14 दूनी 28 और इन दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 42 दूनी 84। ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएफ। और इन दोनों का जब अनुपात हम लोगों को निकालना है एलसीएम और बटा एचसीएफ, तो क्या होगा 84 बटा 14, इसको काट दिए 14 6 84, 6 अनुपात 1 में आंसर हमारा आ गया। बस कुछ प्रश्न है कि 7 बटा 9, 14 बटा 15, 7 बटा 10 का एचसीएफ क्या होगा, और फिर 9 बटा 10, 12 बटा 25, 18 बटा 35 और 21 बटा 40 का एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भिन्न में है, और भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है, उनको ध्यान में रखिएगा कि जिस भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा और जिस भिन्न का क्या करना होगा एलसीएम निकालना होगा। तो जिसका भी एचसीएफ निकलेगा भिन्न का, तो उनके अंशों का क्या करना, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकाल के उसमें हर का एलसीएम से बटा में डाल देना। उसके बाद क्या है भिन्न का अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो याद रखिए, अगर एलसीएम ज्ञात करना जिसका एलसीएम होगा या फिर एचसीएफ होगा, तो एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ करना, और अगर एचसीएफ निकालना है तो फिर अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम करना। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 7 बटा 9, 14 बटा 15, 7 बटा 10 का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एचसीएफ बोल रहा है ना, तो हम लोग अंश का एचसीएफ कर लेंगे। अंश का एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 7 14 और 7, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या कर सकते हैं इन तीनों को काटेगी वो क्या होगी हमारे पास 7 होगी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ हो जाएगा 7। और एलसीएम हम लोगों को निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप पीछे वाला देख लीजिए हमारा वीडियो, उसमें एचसीएफ निकालने का बेस्ट ट्रिक दिया हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि 9 15 और 10 ये तीनों क्या है, 9 और 15 तो सिमिलर में है, लेकिन 10 क्या है 3 से काटने वाला नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में किसी दो को ले लेते हैं। मान लीजिए 10 और 15 को हम लोग ले लिए, तो 10 और 15 क्या है 5 से दोनों कट रहा है, तो किसी एक को काट दिए। चलिए इसको हम लोग काट दिए, क्या हो गया 5 दूना 10 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा। हमारे पास हो गया 9 और
30 हो गया। अब 9 और 30 को देख रहे हैं कि ये क्या है, 3 से कट रहा है, तो किसी एक को काट दीजिए। तो हम लोग यहाँ काट दे रहे, 3 दाहिया 30 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर लेना, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का एचसीएफ होगा। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे आसानी से। जो हमारा एलसीएम निकालने का जो ट्रिक था वो ऐसा ही कुछ है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि 9/10 अब 12/25 18/35 का एचसीएफ निकालना था हम लोगों को। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है अंश का, तो अंश का एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 9, 12, 18 और 21 है। ऐसी संख्या को ढूंढना है जिससे ये तीनों का तीनों कट जाए। तो सबसे पहले हम लोग 3 को देख लेते हैं। 3 से ये भी कट रहा है, 12 भी, 18 भी और 21 भी कट रहा है। इसके बाद अगर हम लोग काटने की बात करें तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से अगर बात करें तो 12 और 18 कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हमारा अंश का एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। चलिए इसके बाद है 10, 25, 35 और 40। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 से ये चारों का चारों क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसके लिए हम लोग 5 ले लेंगे और इन सभी को क्या करेंगे 5 से काट के लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो हो जाएगा 5 दूना 10, सॉरी यहीं पे कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सते 35 और 5 अठी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इन सभी को हम लोगों को क्या करना है, गुना कर देना है। और गुना करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2800। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2800। हमारे पास एक प्रश्न है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये एसएससी सीएचएसएल 2013 की पूछी हुई प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अंश का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 और 5 का। तो पता है कि जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को काटती है तो छोटी संख्या को क्या करना है कैंसिल कर देना। और 4 और 5 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। और फिर 3 और 9 और 6 का क्या करना है हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब इसका हम लोग निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि भिन्न का एलसीएम होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो हम लोग क्या करेंगे, हर का क्या करेंगे हम लोगों को निकालना है एचसीएफ निकालना। तो 3, 9 और 6 को क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे। तो 3 ऐसी संख्या जो क्या करेगी इन तीनों को काटेगी। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है 1/4, 1/5 और 5/6। इनका एलसीएम निकालना है। तो 5, 1, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 4, 5, 6 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को काट दे, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, मतलब इसका आंसर 5 हो जाएगा। चलिए हमारे पास 3, 9, 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 4, 10, 16 का 3/4, 9/10, 15/16 का क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो 3, 9, 15 का क्या करेंगे एचसीएफ पहले निकाल लेंगे। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो क्या करेगी 3, 9 और 15 को भी काट देंगे। बात करेंगे एलसीएम का इसका। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 4, 10 और 16। यहाँ पे कोई भी दो अंक क्या करेगा एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे 2 से 4 भी लग रहा है, 2 से 5 भी लग रहा है, 2 से 16 भी लग जा रहा है। तो हम 2 को ले लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2 दूना क्या कर देंगे 4 काट देंगे। अब ये क्या हो जाए, सॉरी क्या हो गया पापा? अब पापा क्या हो गया? चलिए तो अब देख रहे हैं कि 3/4, 9/10, 15/16 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ये एसएससी की 2014 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, भिन्न का जब एचसीएफ निकालना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं हर अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 9 और 15 को 3 ऐसी संख्या जो क्या करेगी तीनों को काट देगी। और 3 बटा में हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं कि 4 से क्या हो रहा है ऐसी संख्या है जो 16 को काट रही है। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 10 और 16। अब 10 भी 2 से कट रहा है, 16 भी 2 से कट रहा है। तो किसी एक संख्या को क्या करना है हम लोगों को काटना है। चलिए 2 से इसी को काट देते हैं। 2 8 16, 8 10 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80। और यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा आज का पार्ट 2 समाप्त हो गया। इसके बाद अभी इसमें बहुत सारी क्या है मिस्ट्री है, बहुत सारे ट्रिक्स है। तो इनको देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट भी बोल दीजिए।